जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, टोला सेवक, तालीमी मरकज, शिक्षक सेवक, KRP, ANM, आंगनवाड़ी सेविका, रसोईया, सहायिका, भाई बहने को आदाब सलाम। आज मैं सबसे पहले शिक्षकों के बारे में मैं चर्चा ले रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ी शिकायत है सरकार से, माननीय नीतीश कुमार और माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार से, कि जब बच्चे का स्कूल आना बंद हो गया, बच्चे का पढ़ाई बंद हो गया, बच्चे अपने अपने घर में हैं, तो शिक्षक और शिक्षिकाएं इस ठंड में, इस शीतलहर में स्कूल में जाकर स्कूल के दीवार को पढ़ाएगा, स्कूल के ब्लैक बोर्ड को पढ़ाएगा, स्कूल के चार दीवारी को पढ़ाएगा। क्या जरूरत है शिक्षक शिक्षिकाओं को स्कूल जाना, स्कूल आना, 9 बजे 9:30 बजे पहुंच जाना, फिर 4 बजे आना, बीच में बैठा बैठा वहां रहना? ये क्या मतलब? ये हुआ कि पता नहीं सरकार का ही मानसिक रोग ऐसा हो गया है कि तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को स्कूल में आने जाने का ये पनिशमेंट दे रहा है इस ठंड में। तो ये पनिशमेंट आने वाले दिनों में सरकार के माथा पर टोकरा फूटेगा। ये अच्छी बात नहीं है। क्या शिक्षक शिक्षिकाएं दीवार को पढ़ाएंगे? क्या शिक्षक शिक्षिकाएं ब्लैक बोर्ड को पढ़ाएंगे? जब बच्चा नहीं तो फिर शिक्षक शिक्षिकाएं स्कूल क्यों जाएंगे? इसीलिए सरकार से मेरा ये रैन फैमिली चैनल गुजारिश करता है कि आप ये तमाम स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए स्कूल आना बंद कर दीजिए, एक नया नोटिफिकेशन दीजिए। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, पता नहीं आप IAS हैं, सरकार के प्रधान सचिव हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, आप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंपटीशन UPSC पास करके आप अच्छे पद पर गए हैं। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार को आप समझा नहीं सकते हैं? जब बच्चे स्कूल जाएंगे ही नहीं तो शिक्षक शिक्षिकाएं दीवार को पढ़ाने के लिए जाएगा या ब्लैक बोर्ड को पढ़ाने के लिए जाएगा? क्यों जाएगा स्कूल? यह अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि यह सरकार तक पहुंचे और सरकार मजबूर में सोशल मीडिया का बात मान करके तत्काल प्रभाव से शिक्षकों के लिए भी स्कूल आना बंद हो जाए इस ठंड के प्रकोप से। दूसरी बात कि विशिष्ट शिक्षक हो या BPSC शिक्षक शिक्षिकाएं हो, ट्रांसफर सुनते सुनते लग रहा है कि ये लोग रिटायर कर जाएगा तभी ट्रांसफर होगा। पता नहीं सरकार का तंत्र, सरकार का मिशनरी, सरकार का समझदारी और सरकार का विभाग का सुस्ती कैसा है। 2 दिन में सबका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। आजकल कंप्यूटराइज हो गया, लेकिन लसेर में लगाए हुए हैं। इधर सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब स्वयं अपने कलम से 10,470 शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण करेंगे। जो बड़े बीमार से ग्रसित हैं उनको 10,470 शिक्षक शिक्षिकाओं को स्थानांतरण करेंगे और 1,80,000 शिक्षकों का स्थानांतरण अब BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ही करेंगे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ही करेंगे। क्या सरकार का एक मरते हुआ कि कमेटी करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे, अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। डेली नियम बदल रहा है, सुबह में कुछ, शाम में कुछ। जैसे पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, अगर RJD में है तो कब जो है जदयू में चला जाएगा छोड़ करके, कुछ कहने के लायक नहीं। आज जो जदयू में रहेगा कब BJP में चला जाएगा पार्टी छोड़ करके। सुबह रहेगा कोई पार्टी में, शाम में रहेगा कोई पार्टी में। पॉलिटिकल आदमी का कोई ठिकाना नहीं है। आज जो BJP में रहेगा कब कांग्रेस में चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, पॉलिटिकल लोगों पर विश्वास नहीं कीजिए। ये पॉलिटिकल, माननीय नीतीश कुमार भी हरा भरा फुलवारी लगाए हैं, लेकिन सभी को शोषित पीड़ित करने का काम कर रहा है। एक वक्त में बोला था शिक्षा विभाग कि 3 महीना सिर्फ प्रैक्टिस शिक्षक शिक्षिकाओं को हम आने जाने का कर रहे हैं, बाकी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं रहेगा।
लेकिन इतना झूठ बोलता है, झूठ का भी अंबार हो गया, पहाड़ हो गया, इतना झूठ बोलता है शिक्षा विभाग। क्या कहें, अब तो कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू है तो सब विभाग में कीजिए, तब ना हम समझे, लेकिन नहीं, सब विभाग में नहीं करेंगे। दूसरी बात कि टोला सेवक, शिक्षक सेवक और तालीमी मरकज, यह टीचर के समान ही पढ़ाते हैं, ये शिक्षक के समान ही पढ़ाते हैं और शिक्षक के समान ड्यूटी देते हैं। इनको 20,000 22,000 में कुछ होने वाला है? कोई सामने में खाएगा घी और कोई सामने में खाएगा मकई का रोटी या चटनी खाएगा, ये क्रांति फैलेगा। तो ये सामाजिक न्याय का सरकार नहीं हुआ। इसीलिए रायन फैमिली चैनल, हारून रशीद रायन जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला जमीयतुर रायन, ये कह रहा है सरकार से कि टोला सेवक, शिक्षक सेवक, तालीमी मरकज को भी 40,000 का सैलरी दिया जाए और आप दे दीजिएगा तो आपके हित में, सरकार के हित में अच्छा रहेगा, क्योंकि यह लोग एकदम परिश्रमिक और मेहनतकश और हिम्मतवर हैं, आपके सरकार को बहुत मजबूत करेगा। अब आइए एएनएम के बारे में भी और मैं बता रहा हूं कि एएनएम भी प्रत्येक हॉस्पिटल में मानदेय पर 13,000 पर प्रतिनियुक्त है। लेकिन क्या इंसाफ है, किसी को उसी हॉस्पिटल में 1,75,000 60,000, एक मामूली प्यून को आप जो है 50 से 60,000 देते हैं, और आप एएनएम जो ट्रेंड हैं, इंटरमीडिएट हैं और ट्रेंड हैं, उसको आप 13,000 किस हिसाब से आप दे रहे हैं? ये घोर अन्याय है। जबकि यह पेशेंट का सेवा करते हैं, और सेवा करना, जो सेवा करता है ना, वो उसका मान सम्मान बहुत बड़ा होना चाहिए, उसको इज्जत होना चाहिए, सम्मानजनक वेतन होना चाहिए। लेकिन आप मानदेय पर दे करके आप हिंदुस्तान के माननीय नीतीश कुमार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री, आप इन लोगों का वेतन पर बहाल कीजिए, मानदेय पर नहीं। मिनिमम आप 40,000 45,000 वेतन पर समायोजन कीजिए। अब रही बात केआरपी तो ड्यूटी देता है 1 महीना, आप वेतन देते हैं 20 दिन का, कमाल है। महिलाओं, इस सब पद पर अधिक महिलाओं हैं। अब महिलाएं को आप इतना प्रताड़ना करते हैं, कम सैलरी दे करके वो घर से निकल के जाती हैं, दूर दूर स्कूल में निरीक्षण करती हैं, दूर दूर जाती हैं, फिर रिपोर्ट लेती हैं। जो रिपोर्ट देता है, जमा करता है, उसका ज़्यादा सैलरी, या जो जिसका हेड है उसको कम सैलरी। ये तो अंधेरी नगरी सही में चौपट राजा हो गया। लग रहा है कि माननीय नीतीश कुमार अंधा आदमी है, देख ही नहीं रहे हैं। मैं और बताना चाहता हूं, आपने माननीय नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, आप कभी एक दिन किनारे में, रूम में के किनारे में सोचिए कि जिसको मानदेय पर बहाली कर रहे हैं, क्या वो उसका परिवार सही से भरण पोषण हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप सोचिए, इन लोगों को नियमित कीजिए, और नियमित नहीं करने का ताकत है तो आप पद से हट जाइए, नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दीजिए। डॉक्टर सिद्धार्थ साहब का भी मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि जिस तरह से शिक्षक लोगों को बंद स्कूल में आप बुला रहे हैं, आपका भी मानसिक तनाव हो गया है। आप इन लोगों को, आपकी कृपा होगी कि कम से कम जब स्कूल में बच्चे नहीं हैं तो शिक्षक क्यों स्कूल जाएंगे, क्या करने के लिए जाएंगे, क्या कारण है? स्कूल बंद कीजिए। और स्थानांतरण पदस्थापन का बात है तो इसको शीघ्र कीजिए। केआरपी को जो 1 महीना वर्क करती हैं, ड्यूटी देती है, उसको 1 महीना का दीजिए। कम से कम 30,000 तो आपको देना ही देना है। कौन हिसाब से आप 10,000 वेतन देते हैं, मानदेय देते हैं? और रहा आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका, सेविका को देते हैं 7,000, सहायिका को देते हैं 4,000। इस संबंध में मैं बिहार सरकार से गुजारिश करता हूं कि उसका सम्मानजनक वेतन दीजिए, और उसको ही वेतन मिनिमम 30,000 दीजिए, और 20,000 सहायिका को दीजिए। रसोईया के लिए घोर अन्याय हो रहा है। रसोईया का क्वेश्चन बिहार विधान परिषद में भी उठा था, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री रिटायर्ड आईपीएस नरमस्तक हो चुका है,
नतमस्तक इसीलिए हो चुका है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कि आप सहायिका रसोईया जो है, स्कूल का रसोईया बच्चे का बर्तन जूठा धोता है और उसको आप मात्र जो है 1600 रुपया देते हैं। ये घोर अन्याय है, घोर जुल्म है। आप सम्मानजनक इनको कम से कम मिनिमम 20,000 का महीना दीजिए। इसके भी बाल बच्चे हैं, इसको भी जरूरियात है, इसको भी आवश्यकता है। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर कीजिए, क्योंकि भारत का संविधान है, जितना सर उतना असर। जितना ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख हो जाएगा, एक न्यूज देंगे वायरल होगा और आपका यह चैनल, रायन फैमिली चैनल, आपका यह मजबूत होगा। और आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि यह चैनल को कहीं से डोनेट नहीं मिलता है। यह ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया है और प्रिंट मीडिया जो है जैसा नजर दिखता है, जैसा उसको चार्ज कीजिएगा तो रिचार्ज होकर कोई सही जो है लिखेगा। कुछ कुछ है, 5% है जो सही सही लिखता है, लेकिन बस वो एडवर्टीजमेंट मिलना चाहिए। लेकिन ये सोशल मीडिया है, आप लोग जो देखेंगे, स्थानांतरण करेंगे, शेयर करेंगे, सरकार तक पहुंचेगा तो आपका भी काम होगा। और जितना ज़्यादा आप देखिएगा तो इस चैनल को भी फायदा होगा, क्योंकि इस चैनल को भी पेमेंट होता है, ये अमेरिका से पेमेंट आता है। और यही बात मैं कह रहा हूँ, आप लोग घबराएं नहीं, धैर्य रखें, आप सभी का मांग पूरा होगा। अपने अपने संगठनात्मक को मजबूत कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि नियोजित शिक्षक और शिक्षा मित्र को मात्र 1500 रुपया मिलता था। पूर्व में 4000 नियोजित शिक्षक को मिलता था, लेकिन नियोजित शिक्षक के संघ के नेतृत्व करने वाले को, उसके जज्बात को मैं अदब एहतराम से आदाब करता हूं कि आपने 4000 से 40,000 भी पार कर दिया। हम देखे हुए हैं, थाना भर जाता था, सरकार गिरफ्तार नहीं करता था, गिरफ्तार 1 मिनट के लिए गए, रिहा किया। यानी सरकार अब 10 हो गया। तो सरकार को जहां फायदा होता है वहां वो करता है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि मैं जो भी बोला हूं, समान काम का समान वेतन दीजिए। शिक्षकों को, बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं का दूर दूर स्थानांतरण है, उसको नजदीक कर दीजिए। और टोला सेवक, शिक्षक सेवक, तालीमी मरकज को भी सम्मानजनक मिनिमम 40,000 वेतन पर समायोजन कीजिए स्कूल में। एएनएम बहनें जो है उसको भी सम्मानजनक 45 से 50,000 मानदेय हटा करके वेतन दीजिए। और आंगनबाड़ी सेविका हैं, उनको भी सम्मानजनक वेतन दीजिए। सेविका है, सहायिका है, उनको भी सम्मानजनक दीजिए। और रसोईया बहनें हैं, गरीब हैं, आप इस पर दया कीजिए। और रसोईया पर दया कीजिएगा, ईश्वर आप पर दया करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो दिल से आह निकाली जाएगी, क्या समझते हो खाली जाएगी? ये रसोईया का आह निकलेगा तो नीतीश सरकार का ढड़ढड़ा के गिर जाएगा एकदम, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, तीसरा पार्टी आ जाएगा। इसलिए रसोईया को मिनिमम, आप विधान परिषद में भी माननीय सुनील कुमार साहब ये आश्वासन दिए थे कि इस पर विचार करेंगे, अभी तक विचार नहीं हो रहा है। इतना झूठ बोलता है शिक्षा मंत्री की हद हो गया। शिक्षक लोग को भी मानसिक तनाव में और रसोईया को भी मानसिक तनाव में, अपने भी मानसिक तनाव में, कैसे कल्याण होगा? इसलिए यह चैनल, रायन फैमिली चैनल, गुजारिश करता है कि जितनी बात बोले हैं संवैधानिक के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार इन लोगों को सम्मानजनक समायोजन करते हुए वेतन दीजिए। दोस्तों, अब मैं अपनी बातें को समाप्त करता हूं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।